सूत जी समझा रहे हैं 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, धुंधकारी जो है वो महाराज परीक्षित महाराज चोरी करने लगा और चोरी करके जितना धन लाता वो वैश्याओं को दे देता। क्योंकि हम बता रहे थे कि चोर चाहे कितना भी बड़ी चोरी कर ले तो आगे पीछे दाएं बाएं तो सब तरफ देख लेते कि देखे हमें कोई देख रहा हो या नहीं, लेकिन एक जगह देखना भूल जाता है परमपिता परमेश्वर की तरफ। क्योंकि मनुष्य ये नहीं जानता है कि चलो संसार भले ही सो जाए, संसार के लोग भले ही सो जाए, लेकिन वो बैठा है सबके बापों का बाप, बापों का बाप बैठा है वो जो कभी भी आंखें बंद नहीं करता है, एक एक हिसाब तुम्हारा रखता है कि देखो तुम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। एक बात बताएं आप लोगों के लिए कि जब स्कूल में बच्चा एग्जाम देने जाता है यानी पेपर देने जाता है, तो पेपर देने के बाद में जब बच्चे को रोल नंबर के हिसाब से क्लास में बैठाल दिया जाता है और बैठालने के बाद में भले ही बच्चा चाहे कितना होशियार हो या चाहे कितना कमजोर हो पढ़ाई में, और जब बच्चा पेपर देने लगे तो टीचर जो होता है ना क्लास का, वो उस क्लास के चारों तरफ चक्कर लगाता है कि देखो कौन सा बच्चा सही कर रहा कौन सा गलत कर रहा है। होशियार बच्चे के पास भी जाता है तो वो तो पहले से होशियार है, सब अच्छा लिख रहा है, और कमजोर बच्चा जो होता है उसके पास भी जाता है तो वो तो कमजोर है गलत लिखेगा, लेकिन वहां पर टीचर कुछ नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता? क्योंकि अध्यापक ये मन में सोचता है कि चाहे तुम गलत लिखो या सही लिखो नंबर तो हम ही देंगे। वैसे ही भगवान कहता है कि हमने तुम्हें मनुष्य बना करके धरती पर भेजा, हम तुम चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो हम नहीं रोकेंगे, लेकिन उसके बाद मर के आओगे तो मेरे ही पास, नंबर तो फिर हम ही देंगे क्योंकि हिसाब तो सब मेरे ही पास रखा है। इसीलिए भगवान रोकते नहीं है, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो तुम्हारा धर्म है। ध्यान रखना। धुंधकारी चोरी करने लगा, एक बार अपनी मैया धुंधली के पास में फिर से आया, बोला मैया धन दे दे। धुंधली ने जवाब दिया लाला मेरे पास कोई धन नहीं है, तुम यहाँ से लौट जाओ। उसी समय धुंधकारी को गुस्सा आया तो महाराज धुंधकारी ने उठाई लाठी और धुंधली को महाराज बहुत पीटा। जब वो बहुत पीटा तो धुंधली को इस बात का अपमान हुआ और अपमान के कारण धुंधली एक गांव के पास के कुएं में गई, जाकर के उसने प्राण त्याग दिए। जब वो प्राण त्याग दिए अब धुंधकारी सोचने लगा कि अब तो ना मेरे पास मैया रही। पिता थे वो भी वन में जाकर के भजन करने लगे, गौकड़ भाई था वो भी वन में चला गया। अब हमारे आराम के ठाट हो गए, अब हम आराम से रहेंगे। श्रोताओं एक बार धुंधकारी जो है वो गया है एक बड़े से राजा के यहाँ पर, और जाने के बाद में बड़ी सी डकैती करके लाया, और लाने के बाद में उसने वैश्याओं को दे दिया वो सारा धन। और देने के बाद में रात का समय हुआ, धुंधकारी बीच आंगन में चारपाई पे महाराज लेट गया। जैसे ही लेटा है तो इधर वैश्याओं ने महाराज ये योजना बनाई कि धुंधकारी जो है वो बहुत बड़ा पापी है, और बहना जो चोरियों करते डकैतियों करते, और एक ना एक दिन तो ये पकड़ा ही जाएगा, क्योंकि चोर कितना भी बड़ा छात्र क्यों ना हो एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। तो वैश्याओं ने सोचा कि एक ना एक दिन ये जरूर पकड़ा जाएगा, इससे अच्छा है इसे मार डालो। अब परीक्षित महाराज जैसे ही इतने वचन कहे कि इसे मार डालो, तो रात का समय धुंधकारी महाराज चारपाई पर लेटा, तो वैश्याओं ने योजना बना ली मारने की। तो उसी समय वैश्याएं आई चार, और चारों वैश्याओं ने एक ने पैर पकड़ लिए और महाराज हाथ पकड़ लिए, हाथ पैर बांध दिए और लाठी रख दी धुंधकारी के गर्दन पर, और दोनों तरफ दोनों वैश्याएं झूल गईं लाठी के ऊपर। लेकिन उस पापी के प्राण नहीं निकले, और जब धुंधकारी के प्राण नहीं निकले सो वैश्याएं कहने लगी देख बहना कितना बड़ा ये पापी है,
इसके ये इतनी आसानी से प्राण जाने वाले थोड़ी ना है। दूसरी बोली बहना तो कोई और उपाय करो। तो एक वेश्या ने क्या किया कि पास में कुछ चूल्हा जल रहा था, उसमें महाराज आग जल रही थी लकड़ियों की। तो कि वेश्या दौड़ करके गई, उसी चूल्हे में से आग की लकड़ी खींच लाई और खींच करके धुंधकारी के मुंह में घुसेड़ दी। जैसे ही धुंधकारी के मुंह में वो आग की लकड़ी घुसेड़ी तो श्रोताओं उस धुंधकारी के प्राण पखेरु उड़ गए। जैसे ही प्राण उड़े तो नेमी सारण में 88,000 ऋषियों के मन में ये शंका हो गई कि जब बताओ प्रभु, धुंधकारी को जब वैश्याओं ने लाठी से मारा तब क्यों नहीं मरा,